कितने दिन में, तो आप कहेंगे 84 दिन में। आगे लिखा है बाई एक्स से 50% कम कार्यकुशल है। दोस्त इस लाइन को भी छोड़ना है, इस लाइन को भी छोड़ना है। आगे लिखा है जेड उसी कार्य को 28 दिन में करता है। तो दोस्त जेड कितने दिन में करता है, तो आपको 28 दिन में करता है। अच्छा, बाई की एफिशिएंसी हम कब बता पाएंगे? बाई की एफिशिएंसी तब बता पाएंगे जब आपको एक्स की एफिशिएंसी पता होगी। जब आपको ये पता होगा कि एक्स की क्षमता क्या है, तो आप कहीं अगर एक्स की क्षमता 1 होगी तो बाई की क्षमता आधी हो जाएगी, एक्स की क्षमता 2 होगी तो बाई की क्षमता 1 हो जाएगी। तो क्या लिखा है, बाई जो है वो एक्स से 50% कम है, मतलब 50-50 पे रह जाएगा। अगर एक्स की कार्यकुशलता 4 की है, मतलब एक्स 4 काम करता है, तो दोस्त बाई कितना करता होगा, तो आप कहेंगे बाई 2 काम करता होगा। ठीक है, बोलो यहां तक कोई समस्या? दोस्त अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो अब पहले टोटल वर्क निकालो और उसके बाद इनकी क्षमता निकाल लेना है। तो दोस्त इनका टोटल वर्क कितना होगा, तो आपको क्या बताया था टोटल वर्क क्या होता है, तो आप कहोगे इनका एलसीएम कर लो ना, इनका एलसीएम कर लो। 28 और 84 एलसीएम 84 होगा दोस्त, ये इनका टोटल वर्क होगा। दोस्त एक्स की एफिशिएंसी बताना, तो आपको 84 कम 84 और जेड की 28 दिया 84, तो दोस्त जेड की एफिशिएंसी 3 और एक्स की 1 हो जाएगी। दोस्त अगर जेड की 3 है, इससे मतलब नहीं है अभी, एक्स की अगर 1 है तो दोस्त बाई की कितनी होगी, तो आप कहोगे बाई की क्षमता 0.5 होगी। बोलो एक्स की कितनी होगी, तो आप कहेंगे एक्स की 0.5 होगी। क्यों लाइन क्या लिखी है ये, बाई एक्स से कितना 50% कम कार्यकुशल है दोस्त। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का मतलब ये है कि अगर एक काम एक्स करेगा तो बाई आधा काम भी कर पाएगा। कितना, आधा। दोस्त अगर एक्स 4 काम करेगा तो बाई 2 काम करता होगा। एक्स अगर 3 काम करेगा तो दोस्त बाई 1.5 काम ही करता होगा। समझ रहे हैं आप, इतनी बात समझ में आई? बोलो अगर इतनी बात समझ में आई तो फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा है कार्य को पूरा करने के लिए बाई ने कार्य शुरू किया। अच्छा दोस्त पहले कौन शुरू कर रहा है, तो आप कहीं बाई ने कार्य शुरू किया। ठीक है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाई को शौक है, बाई काम करेगा। लेकिन बाई ने कार्य को शुरू किया है, 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल होता है। दोस्त ये बताओ बाई ने कुल कितने दिन अकेले काम कर लिया? अगर आपसे पूछा जाए कि बाई ने काम शुरू किया है और 3 दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति एक्स शामिल हो जाता है, तो दोस्त बाई ने अकेले काम कितने दिन कर लिया, तो आप कहेंगे कि 3 दिन कर लिया। कितने दिन, 3 दिन। तो दोस्त बाई अगर 3 दिन काम करता है तो आप कहोगे बाई का 3 दिन का काम, बाई का 3 दिन। तो दोस्त बाई का 3 दिन का काम कितना होगा, तो आप कहोगे 3 गुणा और आधा काम रोज करता है, तो दोस्त कितना, 1.5 काम कर पाएगा 3 दिन। बोलो कितना काम कर पाएगा दोस्त, आप कहोगे 1.5 काम कर पाएगा। शायद इधर दिखाई नहीं दे रहा है, 1.5 काम कर पाएगा। ठीक है दोस्त, बोलो। अच्छा दोस्त आगे क्या कहा गया है, उसके साथ शामिल हो गया, उसके बाद जेड शुरुआत से 7 दिन बाद शामिल हो गया। अच्छा ये बताओ अगर जेड शुरुआत से 7 दिन बाद शामिल हुआ हो और एक्स 3 दिन बाद शामिल हुआ है, इसका मतलब यह है कि एक्स और बाई ने कितने दिन एक साथ काम किया, तो 3 दिन तो वो निकाल दें, तो आप कहेंगे एक्स और बाई ने कुल 4 दिन एक साथ काम किया होगा। तो दोस्त एक्स और बाई ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे एक्स प्लस बाई का 4 दिन का काम, क्योंकि 7 दिन बाद जेड शामिल हो जाएगा। 4 दिन का काम, आप कहोगे यहाँ तो 4 दिन ही हो गए, लेकिन दोस्त एक्स और वाई का काम कितना है, तो आप कहोगे एक्स 1 करता है, वाई आधा करता है, तो एक्स और वाई का टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1.5 काम के हिसाब से 4 दिन में कितना होगा, तो आप कहेंगे 6 काम हो रहा होगा। 15 चौक 60 है ना, तो कितना काम हो रहा होगा, तो आप कहेंगे 6 काम हो रहा होगा यहाँ पे। अब आगे कहा है जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन कार्य किया। अच्छा तो जेड जब शामिल हुआ तो 7 दिन बाद शामिल हुआ है। अच्छा 7 दिन में काम हो कितना चुका, तो आप कहेंगे 6 काम ये हो गया, 1.5 काम ये हो गया, कुल कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 7.5 काम हो गया। कितना दोस्त, आप कहेंगे 7.5 काम यहाँ हो गया, तो शेष कितना बचा, आप कहेंगे ये बचेगा 14 में से 7 गए तो 7, तो 76.5। कितना दोस्त, 76.5 काम शेष बच रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब जो 76.5 काम शेष बच रहा है इसे कौन करेगा, बोलो। तो आप कहेंगे एक्स बाई ने शुरू किया तो बाई तो कर ही रहा है,
3 दिन बाद एक्स शामिल हो गया तो एक्स भी कर रहा है, तो एक्स और वाई अब दोनों कर रहे हैं। लेकिन 7 दिन बाद जेड भी शामिल होगा, इसका मतलब तीनों काम कर रहे हैं। तो बस तीनों कितना करेंगे, तो आप कहेंगे 3 और 1 4, 4 और आधा 4.5। तो दोस्त 76/5 काम, मतलब 76.5 काम कितने लोग से, कितने काम से कराना है, आप कहोगे ये 4.5 काम रोज कराया जा रहा है, तो कितना समय लग जाएगा। तो दोस्त आप समय बता रहे हो, बिंदी से दशमलव से दशमलव बताओ। 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 9 पंजे 45, 5 से काटोगे दोस्त कितने बार, 17 बार। तो दोस्त एक्स और वाई और जेड तीनों मिलकर के कितने दिन में काम कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे 17 दिन में। तो दोस्त जेड ने कुल कितने दिन काम किया होगा, तो आप कहेंगे 17 दिन में। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि एक्स ने कुल कितने दिन काम किया, तो दोस्त एक्स कब शामिल हुआ है, तो आप कहोगे एक्स 3 दिन बाद शामिल हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक्स ने 4 दिन और काम किया होगा। बोलो, 17 दिन इसने किया, इससे 4 दिन पहले एक्स शामिल हुआ था, तो एक्स ने कितने दिन काम किया होगा, तो आप कहेंगे एक्स ने 21 दिन काम किया होगा। आपसे पूछा जाए वाई ने कुल कितने दिन काम किया, तो दोस्त एक्स वाई जेड तीनों ने 17 दिन किया, लेकिन वाई ने शुरू किया है तो स्टार्टिंग से काम किया, तो दोस्त उसने 7 दिन बाद जेड जोड़ा है, तो उसने 7 दिन वो भी तो कम किया होगा। तो आप